जब आप हमारा वहाँ कोई मुद्दा नहीं उठा सकते, हमारी कोई बात नहीं रख सकते और आपको तरह तरह की स्टेटमेंट देके हमेशा सुर्खियों में रहना है, तो आप राज्यसभा जाइए वहाँ, यहाँ से छोड़िए। यहाँ अगर रहेंगे तो हमारे काम की बात कीजिए कि हमारे लिए बात है, श्री राम जी रामचंद्र जी जब गए थे वनवास तो 14 साल बाद वापसी आ गए थे, तो ये तो यही बैठा अभी तक। अच्छा, तो इसका मतलब इतना राम राज्य, राम से कंपेयर कर रहे हो उन्हें? अरे ये तो उससे भी बिल्कुल, जो कंस होते हैं रावण होते हैं उनसे भी वो हमें अकेडमी बनेगी। नया आने वाले बच्चे के ऊपर तुम इतना प्रेशर क्रिएट कर रहे हो कि पहले उससे एनरोलमेंट के नाम पे मोटी फीस लेते हो, फिर AIB के नाम पे मोटी फीस लेते हो, फिर उसके बाद अब वो ट्रेनिंग पे जाएंगे। अरे भाई ट्रेनिंग अगर तुम नहीं किसी से भीख मांगते, हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख। मिश्रा इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, मनन मिश्रा इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, मनन मिश्रा इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, तानाशाही नहीं चलेगी। मांग रहे हैं इस्तीफा। नहीं चलेगी। मैडम इस्तीफा इसलिए मांग रहे हैं, आपको सब पता होते हुए भी आप हमसे पूछ रहे हो। लेकिन आप लोगों की क्या मांगे वो तो मांगे हैं मैडम, एक बात है, श्री राम जी रामचंद्र जी जब गए थे वनवास तो 14 साल बाद वापसी आ गए थे, तो ये तो यही बैठा अभी तक। अच्छा, तो इसका मतलब इतना राम राज्य, राम से कंपेयर कर रहे हो उन्हें? अरे ये तो उससे भी बिल्कुल, जो कंस होते हैं रावण होते हैं उनसे भी जीरो कैटेगरी का बंदा है ये। एक बात बताइए, इतना टाइम हो गया, आज तक वकीलों के लिए किया क्या है? राज्यसभा में ये बैठ लेते हैं, बार काउंसिल में यहाँ बैठ के सबको, मतलब जितने भी कॉलेज है सबको पैसे लेके करके कि भैया मैं आपका कॉलेज अप्रूव कर देता हूँ, इतनी सीटें अप्रूव कर देता हूँ, आप मेरे को इतना फंड दो, ये लेके करते हैं। फिर वेरिफिकेशन होती है उन डिग्रियों की, डिग्री की वेरिफिकेशन होने के बाद वो रिजेक्ट हो जाती है सारी चीजें। सर मेरा सवाल ये है, जिस तरीके से आप लोग आज रिजाइन की बात कर रहे हैं, जब भी देश में कोई प्रोटेस्ट करता है तो उसको अलग अलग नामों से नवाजा जाता है, तो उन पर क्या कहें? मैडम इसको तो एक ही नाम से नवाजा जाएगा, गुंडा, क्योंकि ये इस टाइम नहीं, प्रोटेस्ट वालों को जो दिमागी नक्सल बोल रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी जी, उसे कैसे देखते हैं? नहीं, देखो मैं मोदी का और यहाँ देखो पॉलिटिकल स्टंट मत करिए मैडम, क्योंकि मैं इस चीज से दूर हूँ कि प्रधानमंत्री प्रोटेस्ट मोदी करने वालों को सुनो, तो सुनो, आजकल नहीं, कहा नहीं, जाता है ना मैडम, कि मैडम, एंटी सुनो, नेशनल है वो। मैडम सुनो मेरी बात, मैं ना तो एंटी नेशनल को ना मैं मोदी को, मैं किसी को सपोर्ट नहीं करता, हम सिर्फ अपनी फैटर्निटी को सपोर्ट करते हैं, अपनी फैटर्निटी के लिए हम लड़ते हैं, अपनी फैटर्निटी के लिए आज हम आए हुए हैं। लेकिन मनन कुमार मिश्रा ने तो माफी मांग ली है और जो उन्होंने गलती की थी उसको भी वापसी कर लिया, फिर क्यों मांगा? सुनो, माफी मांगने से ही कोई वो नहीं होता, माफी आप लेकिन माफ तो करना चाहिए ना। नहीं नहीं, आज तक उसने करा क्या है? वकीलों से थोड़ी माफी मांगी उसने आज तक उसने किया क्या है? फीस को बढ़ाया है, जो हमारे AIB की फीस है उसको बढ़ा के रखा है, एनरोलमेंट की फीस को बढ़ाया है, अभी नया प्रपोजल लेके आए हैं कि 750 से 22,500 रुपए फीस हो जानी चाहिए। तो ये चीजें, एक बात होता है, जो एडवोकेट है वो अपने घर से निकलता है सुबह, आज के टाइम में इतना मतलब काम भी नहीं है कि भाई यहाँ बंदा जाके अपना वो कर ले, ठीक है ना। और उसके बाद क्या है कि ये फीस बढ़ा देंगे, इतना मतलब वो घर से या तो फीस के पैसे देगा या वो फिर अपना खर्चा चलाएगा, सारी चीजें चलाएगा। देखिए अभी ये बहुत छोटे से लेवल पर है, आप इसे इतना बड़ा, जितना बड़ा हम करना चाह रहे हैं उसके लिए अभी तो ये चिंगारी लगाई है। अभी ये आवाज पूरे भारत भर में गूंजेगी और गूंजनी शुरू भी हो गई है। बॉम्बे बार काउंसिल ने जो है रिजाइन के लिए मांग करी है, उन्होंने भी धीरे धीरे लोग जुड़ रहे हैं, क्योंकि जो आदमी अपनी फैटर्निटी के लिए काम नहीं कर सकता, अगर पॉलिटिक्स करनी है पॉलिटिक्स कीजिए ना, यहाँ से रिजाइन दीजिए। जब आप हमारा वहाँ कोई मुद्दा नहीं उठा सकते, हमारी कोई बात नहीं रख सकते और आपको तरह तरह की स्टेटमेंट देके हमेशा सुर्खियों में रहना है, तो आप राज्यसभा जाइए वहाँ, यहाँ से छोड़िए। यहाँ अगर रहेंगे तो हमारे काम की बात कीजिए कि हमारे लिए क्या कर रहे हैं। लेकिन 14 साल से जैसे आप लोगों का कहना है कि वो कभी एडवोकेट के लिए काम नहीं करते, कहीं ना कहीं राजनीति करते, तो 14 साल बाद क्यों रिजाइन मांगा जा रहा है? इतना लंबा समय क्यों ले लिया आप लोग? 14 साल तक किसी की आवाज ही नहीं आई। आज भी कोई लीडर थोड़ी है, ये आम अधिवक्ता हैं जो कोर्टों में प्रैक्टिस करते हैं, ये खुद रोडों पर निकले हैं। लीडरों को बोलने के लिए मजबूर होना पड़ेगा और बोलेंगे, अगर नहीं बोलेंगे तो मजबूर कर दिया जाएगा बोलने के लिए। वो लोग डर सकते हैं, उन्हें चाटुकारिता की आदत होगी, उन्हें पैनल चाहिए होंगे, उन्हें सरकार से कोई काम होगा, हमें नहीं है। हमें तो सिर्फ अधिवक्ताओं के बारे में सोचना है, हम अधिवक्ताओं के बारे में सोचेंगे, क्योंकि अगर अधिवक्ता ही सुरक्षित नहीं है तो संविधान सुरक्षित नहीं है, देश सुरक्षित नहीं है, जनता सुरक्षित नहीं है। लेकिन उन्होंने तो माफी मांग ली है ना, जो मुद्दा विवाद। आप हाँ। नालसार की बात को लेके बैठे हुए हैं, हमारी बहुत सारी डिमांडें हैं, लीगल फेटर्निटी से जुड़ी डिमांडें ही नहीं आप लोगों को अभी पता। क्या क्या डिमांड है, थोड़ा बताइए। जैसे अभी 2 वर्डिक्ट आई थी सुप्रीम कोर्ट ने, एक कहा
जो अरुणेश कुमार की जजमेंट आई, आप रिपोर्टर हैं, आपको पता होना चाहिए कि 7 साल तक के मुकदमों में बेल जो है वो अब थाने से ही मिल जाती है। पहले ये एमएम से मिला करती थी या सेशन कोर्ट जाना पड़ता था। वो प्रोविजन ही खत्म कर दिया। एमएम की सेशन की पावर तुमने एक जजमेंट से सीधा आईओ को दे दी। उस जजमेंट के खिलाफ जाना चाहिए था। डिस्ट्रिक्ट कोर्टों से क्रिमिनल की वकालत खत्म हो गई है, उसके खिलाफ जजमेंट के जाना चाहिए था, कोई नहीं गया। फिर दूसरी जजमेंट आ गई अभी थोड़े दिन पहले कि गोवा में एकेडमी बनेगी। नया आने वाले बच्चे के ऊपर तुम इतना प्रेशर क्रिएट कर रहे हो कि पहले उससे एनरोलमेंट के नाम पे मोटी फीस लेते हो, फिर एआईबी के नाम पे मोटी फीस लेते हो, फिर उसके बाद अब वो ट्रेनिंग पे जाएंगे। अरे भाई, ट्रेनिंग अगर तुम गवर्नमेंट ऑफिसरों की तरह ट्रेनिंग करा रहे हो तो हमें ट्रीट भी उसी हिसाब से करो, हमें फैसिलिटी उसी हिसाब से दो ना। आना जाना फ्री होना चाहिए हमारा, वहाँ रहना फ्री होना चाहिए, और हर एक स्टेट में होनी चाहिए थी। ये नहीं है कि एक ही जगह कर दी जाए। ये नए आने वाले बच्चों के ऊपर बर्डन है। आने वाली पौध को उगने से पहले ही फसल को तबाह करने की तैयारी है। उसी के लिए आवाज है। और लीगल फैटर्निटी में जो जो कमियां और जो जो डिमांड है हमारी, उन सब के साथ आज हम ये मांग लेके आए हैं कि आप रिजाइन दीजिए। आप या तो राजनीति करिए या वकीलों की सोचिए। सर, जिस तरीके से आपने